श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 21 अध्याय 21। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवांकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया। वह थौर थौर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया, तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विजगण वेद ध्वनि करने लगे, वंदीजनों ने स्तुतिगान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहां तहां पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परमपद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, साधुश्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथायोग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुभर, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंतपंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भावर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं सुवर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्णमृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्यकृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निश्चिंत था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए, जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्रीहरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्ममार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन,
अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्धचित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजों में देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्यान्य महानुभावों के मत में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दौहित्र वेन आदि कुछ शोचनीय और धर्मविमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरणन से निकली हुई गंगाजी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दैखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजादि मानसिक वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञानघन और समस्त विशेषणों से रहित है, किंतु इस कर्ममार्ग में जौ चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण, अवघात कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आशय, संकल्प, लिंग, पदार्थ, शक्ति तथा ज्योतिष्टोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्टि से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ यागादि क्रियाओं के फलरूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्रीहरि का एकनिष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्ज्वल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्रीहरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्रीहरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं, अतः आप सभी को सब प्रकार से विनयपूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्यभोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञानपरक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञीय देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धापूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे ही चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण, जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्मक वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न रहें। श्री माइत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूं कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्यलोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापीवेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्यबल से उसका नरक से निस्तार हो गया।
इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्रीहरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदारकीर्ति ब्राह्मण्यदेव श्रीहरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसारारण्य में भटक रहे थे, सो प्रभु आज आपने हमें इस अज्ञानांधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्व में परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। चतुर्थ स्कंद, द्वाविंश अध्याय 22। महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोकों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण संकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनिवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्टाजनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा संयम के साथ प्रेमपूर्वक उनसे कहा। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्वादी यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अंधकारी लोग आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की ऋषि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान है कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित्त से ब्रह्मचर्यादि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं, सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में रमन करते हैं। आप में यह कुशल है और यह कुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसारानंद से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं, इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के ये युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों का ही अभिमत होता है, क्योंकि उसके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासनारूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं,
उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्रीहरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह न करने से, भगवत पुराणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्रीहरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्ण द्वंद्वों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्रीहरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्तिभाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। परब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्वादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादी अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञानांधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुणक्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशालों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिया, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्पबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह माया में प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त, निर्मल और ज्ञानस्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुलिदल हृदय ग्रंथि को, जो कर्मों से गठित है, इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्रीहरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौक बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्मतत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीनदयाल श्रीहरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं।
आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, यह सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंडविधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों की ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद शक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील ही प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाशमार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनके आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मापन बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्रचित से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षाकाल में उससे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कालादि के समय मुक्तहस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजेय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों का दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असहता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्मविचार में बृहस्पति, इंद्रियजय में साक्षात श्रीहरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्रीराम। चतुर्थ स्कंद, त्रयोविंश अध्याय। 23। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयमेव अन्नादि तथा पूर्वग्रामदि सर्प की व्यवस्था करके स्थावर जगम सभी की आजीविका का सुभीता कर दिया तथा साधुजनोचित धर्मों का खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वराज्ञा का पालन भी हो चुका है, अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रतपूर्व पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे।
वीरवर पृथु मुनिवृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्णी सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्रीकृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासनाजनित बंधन गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्रीहरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत प्रायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवदुपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित प्राप्त हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार की संशय विपर्यय का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्वज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीवकोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधन को योगमार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्मभाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाशादि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिरादि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदनंतर मन को सविकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महतत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महातत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदनंतर उस मायारूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी, तो भी प्रियतम के करस्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परमसाध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंद्राचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, अहो, यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मनवाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्रीलक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघकर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परमपद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी,
भगवान के जिस परमधाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पतिलोक को गईं। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित्र बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से एकाग्रचित से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परमधाम को प्राप्त होता है। इसका सकौम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्मतेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई उसे आदरपूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलियुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भलीभांति सिद्ध करना चाहते हो, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटे रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौक के समान है, उन श्रीहरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। चतुर्थ स्कंद, चतुर्विंश अध्याय 24। पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योगमार्ग से ये फिर अग्निरूप हो गए। अंतर्धान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हरकर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भयंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बर्हिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बर्हिषद यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धजकर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहा था। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नूपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्रीहरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपापूर्वक इस जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रतापूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण,
मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्मर्षि, शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। औरों की तो बात ही क्या है, मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्यादि जलजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नीलकमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सांयकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवा आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जलपक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थीं, उन पर मतवाले भुरे गूंज रहे थे। उसकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमलकोश के परागपुंज वायु के झरोकों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है। वहां मृदंग, पनव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागिनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शीलसंपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीनवरी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीवसंज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है, वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्वप्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्ररूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणार्द्र हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण है, भूत सूक्ष्म तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत, एकरस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अव्यक्त, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है, आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं, पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता, आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं, आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रियक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हैं, आपको नमस्कार है।
आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजों में स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्मरूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्मरूप हैं तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दैकदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्रमूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निजजनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर 4 विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुघड़ नासिका, मनमोहिनी दंतपंक्ति, अमोल कपोलयुक्त मनोहर मुखमंडल और शोभा वाली समान कर्णयुगल हैं। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कनकन, हार, नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार, केयूर एवं कुंडलादि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित, पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भावर के समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्यामवर्ण कटिभाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांघ और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है, वह जीवों के हृदयांधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानवृत्त प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुस्साध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरणतल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुए भौह के इशारे से सारे संसार को संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता, फिर मर्त्यलोक की तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पापराशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगाजी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न ज्ञान गुहरूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सद्वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं।
आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रियों और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभो, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी मायाशक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तमरूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, आकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही मायाशक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंश, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष जीव कहते हैं। प्रभो, आपका तत्वज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर कालस्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं, जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है। किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार अपने कालस्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को बिसारेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभुव आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। इस प्रकार सारा जगत रुद्रोरूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा श्रीहरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यही योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है, तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनिव्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदरपूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगद विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत प्रायण पुरुष इसका एकाग्रचित से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौक पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिरचित होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषः काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्मबंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्रचित से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। चतुर्थ स्कंध, 25 अध्याय 25। पुरंजन उपाख्यान का प्रारंभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्तिभाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन वर्ही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दैत्य के अत्यांतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं कर्मबंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपधर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह ज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता।
श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बात देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारतखंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वो सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खायों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकनों से मिली हुई वासंती वायु के झरोकों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनिजनोचित हिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वहां बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो यह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंतपंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था। तटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नूपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई दे जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दलोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय आ कहाँ से रही हो? भीरु, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? सुभ्रु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्राह्मणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो, तुम्हारे हाथ का कीड़ाकमल कहाँ गिर गया? सुभगे, तुम इनमें से कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रतिकाम से भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुच स्मिते, सुंदर भौहें और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी कहा, वीरवर,
जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुघ्न, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभो, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमन करूंगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं, अतः पशुतुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्गादि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वरण न करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती, तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जलक्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खाद्योत और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसिज्ञ और विपन के साथ क्रमशः बहुदन और आपन नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुद्धर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था, उससे श्रुद्धर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मक के साथ ग्रामक देश को जाता था तथा निर्रीति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धक के साथ वह वैश्यस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचि के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूल रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो काम करती थी, वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती, तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती, तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती, आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृतिवत परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता।